मुझे तो आम की चटनी की खुशबू आ रही है। अब तो और रुका नहीं जा रहा। कितनी देर से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, अब पता नहीं कब आएगी रोटी। आप 2 मिनट रुकिए माँ जी, मैं अभी बहू का आवाज लगाती हूँ। निहारिका बहू, खाना बन गया हो तो जल्दी से परोस दे। भूख के मारे हमारे पेट में चूहे के साथ साथ हाथी घोड़े सब दौड़ने लगे हैं। जी माँ, लाई बस 2 मिनट। फिर निहारिका जल्दी से टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। जहाँ खाने वाले 7 जन, जिसमें उसकी ददिया सास, ससुर रामदीन, सास सावित्री, देवर अर्जुन और विशाल, ननद सिमरन और पति अभिषेक होते हैं, उन सब के सामने सब्जी और 10 रोटियां रखकर वो फिर से किचन में रोटी बनाने लग जाती है। तभी बाहर रोटी खत्म हो जाती है। बहू, जल्दी रोटी लेकर आ, कर क्या रही है? हे भगवान, इनका पेट है या कुआं? अब इससे ज्यादा स्पीड क्या बढ़ाऊं? इंसान हूं, कोई मशीन तो हूं नहीं। फिर भी निहारिका जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है, लेकिन तब भी बाहर रोटियां कम पड़ जाती हैं। बहू, क्या है ये? एक एक रोटी के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ रहा है। माँ जी, आप देख तो रही हैं मैं कितनी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इतने बड़े परिवार में रोटियां कम पड़ जा रही हैं। ऐसा करती हूँ, मैं कल से ढेर सारी रोटियां इकट्ठी बना लिया करूंगी, तब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं बहू, हम ठंडी रोटी नहीं खाएंगे। रोटी तो गरम गरम ही खाने में अच्छी लगती है। अब माँ जी, गर्मा गर्म खानी है तो इंतजार तो करना पड़ेगा, नहीं तो ठंडी रोटी खानी पड़ेगी। कहीं न कहीं तो आपको एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अब इतनी गर्मी में मुझसे इतना हो पा रहा है, वही बहुत है। ये आजकल की बहुएं भी ना गुलाब की पंखुड़ी की तरह एकदम नाजुक कली होती हैं। जिनको थोड़ा सा भी गर्मी में काम करना पड़ जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं, अगर बहू तुझसे गर्मा गर्म रोटी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, कल से मैं और सावित्री खुद ही रोटी बना लिया करेंगे। क्यों सावित्री, ठीक कहा ना? हाँ माँ जी, हम दोनों मिलकर रोटी बना लेंगे। बहू तू बस सब्जी बनाकर रख दियो कल से। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन निहारिका ऐसा ही करती है। वो सब्जी और रायता बनाकर रख देती है, साथ ही आटा भी गूंथ कर रख देती है। और फिर, माँ जी, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप रोटी बना लीजिए। अब दोनों दरिया सास और सावित्री रोटी बनाने रसोई में चली जाती हैं। लेकिन गर्मी के महीने में इतने लोगों के लिए रोटियां बेलते बेलते उनकी हालत खराब हो जाती है। वो पसीने से तरबतर हो जाती हैं। अरे मोरी मैया, इस गर्मी ने तो जान ले ली। इतना पसीना तो मुझे गांव की पहाड़ी चढ़ते हुए नहीं, इस रसोई में खड़े खड़े आ गया। ना बाबा ना, मेरे बस की ना है इस बुढ़ापे में रोटियां बेलना। सावित्री, ऐसा कर, तू ही बेल ले। ये कहकर दादी सास 4-5 रोटियां बेलकर ही रसोई से बाहर आ जाती हैं। अब सावित्री अकेले रोटियां बेलने लगती है, लेकिन गर्मी में उसकी हालत भी खराब हो जाती है और वो जैसे तैसे सबके लिए रोटियां बनाकर बाहर आ जाती है। हे भगवान, आज तो रसोई में खड़े खड़े ऐसा लग रहा है जैसे यमलोक का द्वार छूकर आई हूँ। बाप रे, हालत खराब हो गई मेरी। बहू, ऐसा कर, कल से तू ही रोटियां बना लिया कर, हमसे तो नहीं बनेंगी ये रोटियां। एक ही दिन में अकल ठिकाने आ गई इनकी। अगले दिन से निहारिका सब्जी बनाने के बाद एक साथ ही सारी रोटियां बनाकर रख लेती, जिसका नतीजा ये होता कि अब सबको ठंडी रोटियां खानी पड़ती। लेकिन अब कुछ न कुछ एडजस्टमेंट तो करना ही था। फिर भी बहू, जो बात गर्मा गर्म रोटी में है ना, वो इन ठंडी रोटियों में नहीं। ओफो, माँ जी तो गर्म रोटियां बनाने के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, निहारिका बहू, आज शाम को विमला के यहाँ कीर्तन है, उसके बाद सबका खाना भी वहीं है, तो तुम भी तैयार हो जाना। बार बार फोन करके बोल रही थी विमला कि अपनी बहू को भी लेकर आना। अच्छे से जानती हूँ विमला आंटी को, कंजूस है एक नंबर की। किसी हलवाई को बिठाया नहीं होगा, इसलिए मुझे खाना बनाने के लिए बुलाया होगा। अपने ससुराल की रसोई में तपो ही, गर्मी में ऊपर से फंक्शन में जाकर भी यही हाल होगा। यही सोचकर निहारिका उस फंक्शन में चली तो जाती है, जहाँ कीर्तन होने के बाद विमला की बहू सोनिया सबसे कहती है, अब आप सब यहाँ बैठ जाइए, मैं सबके लिए खाना ले आती हूँ। सोनिया, मैं भी आऊँ क्या किचन में? वैसे सच कहूँ तो कीर्तन में गाते गाते ना मैं थोड़ा थक गई हूँ, लेकिन फिर भी तू कहे तो आऊँ रसोई में। अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मटर पनीर, दाल मखनी और खीर बनकर तैयार है। अब तो बस रोटियां बेलनी है, तो वो मैं झटपट बना लूंगी। पक्का ना? हाँ, डोंट वरी, हो जाएगा। सोनिया सबको एक साथ खाने बिठा देती है, जिसके बाद वो गर्मा गर्म रोटी सबको परोसती जाती है। इतनी जल्दी जल्दी उसकी रोटियों की स्पीड देखकर सावित्री कहती है, वाह वाह, विमला की बहू तो बड़ी फास्ट फॉरवर्ड है। देख तो अकेले कितनी जल्दी जल्दी सब लोगों को गर्मा गर्म रोटी परोस कर दे रही है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास रोटी ना हो। सबकी थाली में गर्मा गर्म रोटी परोसती जा रही है। बात तो सही है,
आखिर वो ऐसा कैसे कर रही है? मेरी तो घर के लोगों के लिए रोटी बनाकर हालत खराब हो जाती है। एक बार चलकर देखूं तो वो ये कमाल कर कैसे रही है। निहारिका रसोई में जाती है तो सोनिया की तरकीब देखकर तो हैरान ही रह जाती है। उसने एक आटे का बड़ा सा पेड़ा लिया, जिसे प्लेटफॉर्म पर फैला लिया और लंबे आकार में बना लिया। जिसके बाद एक छोटी कटोरी को उसने 10 जगह से लोई में डिवाइड कर लिया और फिर थोड़ा सूखा आटा लगाकर उन सभी 10 लोइयों को एक साथ बेल दिया, जिससे एक साथ 10 रोटियां बेलकर तैयार हो जाती हैं। और फिर बड़े से तवे पर उन सबको उसने सेक लिया। ये तू क्या कर रही है सोनिया? ये कैसी ट्रिक है? मैडम, ये तरीका है चटपट रोटियां बनाने का। वाह यार, तू तो बड़ी स्मार्ट निकली। अरे यही तो मेरी ट्रिक है। इससे एक साथ 10 रोटियां कुछ सेकंड्स में बन जाती हैं। ये तो बड़ी जुगाड़ू ट्रिक है। अब मैं भी कल से यही ट्रिक अप्लाई करूंगी। अगले दिन से वो भी वही ट्रिक अपनाती है। जैसे ही सब डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने बैठते हैं। ये क्या बहू, आज तो तूने रोटियां बनाई ही नहीं। माँ जी, आज से आपको गर्मा गर्म रोटियां मिलेंगी, वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। क्यों, कोई जादू की छड़ी लग गई क्या तेरे हाथ? बस ऐसे ही समझ लो। निहारिका जल्दी से रसोई में जाती है और सोनिया की तरह ही आटे की बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेती है। फिर उसी तरकीब से उसने भी रोटियां बेलकर तैयार कर ली। ये आपकी, आपकी, आपकी और ये आपकी। वाह बहू, तू तो एक साथ 10 रोटियां बनाने वाली बहू बन गई। लेकिन जैसे ही वो रोटियां खाने लगे तो वो आधी कच्ची और आधी पक्की थी। पोता बहू, ये तू हमें कच्चा आटा क्यों खिला रही है? घर में गैस खत्म हो गई है क्या? हाँ बहू, ये रोटियां तो ठीक से पकी भी नहीं। अब माँ जी, आपको गर्म रोटी भी चाहिए, कच्ची भी है, पूरी तरह पकी हुई भी चाहिए। अब कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा ना। इसलिए अब गर्मा गर्म रोटी चाहिए तो ऐसे ही मिलेगी। अब निहारिका के लिए तो रोटियां बनाना काफी आसान हो गया था, लेकिन अब घर वालों के लिए वो रोटियां खाना किसी आफत से कम नहीं था। Subscribe for more videos.